तो देखिए, सोना चांदी के दामों को लेकर इन दिनों खतरनाक खेल चल रहा है। एक एक दिन में सोना चांदी 10-10 हजार रुपए की बढ़त ले रहा है। गुरुवार को आई मामूली राहत के बाद आज फिर सोना चांदी ने बड़े झटके दिए। वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों और घरेलू मांग में अचानक आई तेजी के कारण सोने की कीमतों में 5,400 रुपए प्रति 10 ग्राम की भारी उछाल दर्ज की गई। वहीं चांदी ने तो सारे रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर दिए। एक ही दिन में 15,000 रुपए प्रति किलो की छलांग लगाई है। यहाँ सभी के मन में आखिर एक ही सवाल है कि आखिर सोना चांदी के दामों में इतनी भयंकर तेजी क्यों आ रही है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि साल की शुरुआत से ही शेयर बाजार में चल रही उथल पुथल ने निवेशकों को डरा दिया है। जब जब शेयर बाजार में गिरावट आती है, निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सेफ हेवन यानी सोने की ओर भागते हैं। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव और डॉलर की कमजोरी ने भी आग में घी डालने का काम किया है। पिछले कुछ वर्षों में सोना एक सीमित रेंज में कारोबार कर रहा था, लेकिन 2026 की शुरुआत में उन सभी बाधाओं को तोड़कर चांदी की कीमत अब 340 रुपए प्रति ग्राम तक पहुंच गई है, जो मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। शादियों के सीजन में जेवर खरीदना अब आम आदमी के बजट से कोसों दूर होता जा रहा है। वहीं जो निवेशक लंबे समय से सोने को डेड इन्वेस्टमेंट मान रहे थे, उनके पोर्टफोलियो में अब जबरदस्त हरियाली दिख रही है। तो कुल मिलाकर जो सोने और चांदी के दाम है वो देखिए कि किस कदर यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं और 10 ग्राम सोने की कीमत 1,60,000 पहुंच चुकी है। और कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं उनका भरोसा जो सोने और चांदी पर ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ समय से देखें तो लगातार जो वैश्विक हलचल है वो हर बदलते दिन के साथ बदल रही है और शायद यही वजह है कि जो निवेशकों का भरोसा है वो सोने और चांदी पर काफ़ी ज़्यादा है। चांदी की बात करें तो चांदी भी सिर्फ जेवर नहीं बल्कि उसके कई और काम हैं जो हो रहे हैं। देखिए, चांदी के दाम बढ़ने के पीछे जो वैश्विक तनाव है, ये कुछ सर्वे हमने किए हैं। अब इस पर देखिए क्या क्या जवाब आया है। जो सवाल है उसके एवज में देखिए, जो सवाल है वो हमने किया कि चांदी के दाम बढ़ने के पीछे वैश्विक तनाव है। अब देखिए, हाँ बिल्कुल कह रहे हैं 61% लोग मानते हैं, बिल्कुल नहीं 25% लोग मानते हैं, कह नहीं सकते 14% लोग मानते हैं। तो अब देखिए, जो दूसरा सवाल हमने किया सर्वे में, शेयर बाजार में चल रही उथल पुथल में निवेशकों को डरा दिया है इस उथल पुथल ने। हाँ बिल्कुल में 68% लोग हैं, बिल्कुल नहीं 28%, कह नहीं सकते 4% है। इसके अलावा आप देखिए, तीसरा सवाल यह कि क्या चांदी की कीमतें बढ़ने के पीछे चीन है, यह भी एक सवाल है। ए, चीन की साजिश है, 16% लोग ये मानते हैं। जी हाँ, डॉलर कमजोर करने की कोशिश है, 25% लोग ये भी मानते हैं। चांदी की मांग ज्यादा बढ़ी है, सबसे ज्यादा यहां पर 55% लोग मानते हैं, कह नहीं सकते 4% लोग मानते हैं। इसके अलावा एक सवाल यह भी कि क्या दुनिया के मौजूदा हालातों को देखते हुए चांदी सुरक्षित निवेश है। हाँ बिल्कुल 36% लोग मानते हैं, बिल्कुल नहीं 57% लोग मानते हैं, कह नहीं सकते 7% लोग मानते हैं। तो कुल मिलाकर अब देखिए, एक और सर्वे में जो सवाल था वो ये, क्या आने वाले दिनों में चांदी आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं 65% लोग, बिल्कुल नहीं 30%, कह नहीं सकते 5%। तो मतलब आने वाले दिनों में क्या चांदी आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगी, तो 65% के करीब लोग हैं जो ये मानते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। मेरे साथ योगेश सिंघल जी, अध्यक्ष ऑल बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के, और एमके अग्रवाल जी, वरिष्ठ अर्थशास्त्री भी जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए योगेश सिंघल जी, ये जो बाजार है, हमने देखा कि कल एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था, लेकिन आज एक बार फिर से बाजार जो है वो देख रहे हैं हम कि सोने और चांदी के दाम में फिर एक बार ऑल टाइम हाई पर दोनों ही चीजें नजर आ रही हैं। जी जी जी, देखिए कल 10,000 में सोने में और 30,000 में चांदी में टूट गए थे, और आज फिर से वो रिकवरी करके और उससे भी हाई को तोड़ दिया है। यानी कि कुल मिला के अभी मंदा नहीं कह सकते, अभी भी इसमें तेजी बनी हुई है। और उसका कारण सबको मालूम है, जियो पॉलिटिकल टेंशन है या डॉलर का डीडॉलराइजेशन है या वैश्विक अशांति फैली हुई है। सभी कारणों से ये अभी सोना और चांदी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ता जा रहा है। ठीक है, रहिए हमारे साथ। मेरे साथ एमके अग्रवाल जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। एमके अग्रवाल जी, ये जो बाजार में हम देख रहे हैं, खास करके 2025 के अंत से और 2026 में जिस तरीके से सोने और चांदी खास करके जो ये दाम है, ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से बदल रहा है। ऐसे में जो निवेशक हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही समय है बाजार में निवेश करने का सोने और चांदी में? अगर हम देखते हैं तो प्रायः क्या हुआ करता था, जो सोने का 10 ग्राम का दाम हुआ करता था, सामान्य परिस्थिति की बात कर रहे हैं, आज से साल 1.5 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो अब साल 1.5 साल पुरानी ही बात हो रही है, जो आज के रेट चल रहे हैं जिस हिसाब से हो रहा है।
सोने का 10 ग्राम का भाव और चांदी का 1 किलो का भाव लगभग आसपास हुआ करता था। कभी 19-20 इधर उधर हुआ करता था। और चांदी ने जंप ले ली है, आज सोने से दूना हो चुका है। अगर 1 किलो चांदी को देखते हैं, सोना देखते हैं, तो सोने के मुकाबले दूना हो चुका है। चांदी ने जो ये बढ़त बनाई है, और जरा इसके पीछे देखते हैं, खेल देखते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय शक्तियां हैं। चांदी के पीछे कौन? चीन। सोने के पीछे कौन? अमेरिका। ठीक है, इससे अमेरिका को नुकसान हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के जो इंटरनेशनल गेम है, ये गेम है, ये मार्केट नहीं है। और इसमें अगर आप देखते हैं तो हार किसकी होनी है? अल्टीमेटली अमेरिका की होनी है। चीन तो थोड़ा अपना फायदा बना रहा है। क्यों? क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि अब जैसे मान लीजिए 2022 से जो सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे थे, इंडिविजुअल इन्वेस्टर को तो अभी किनारे रखिए, ये जो मार्केट भागा है वो सेंट्रल बैंक्स की वजह से भागा है इनिशियली। अब उनको लगता है हम डॉलर क्यों रखें। जो उन्होंने 2022 से लेना शुरू किया था, और 3 साल के अंदर ही, 4 साल के अंदर ही उनका सोने का दाम 2.5-3 गुना हो गया, 3 गुना से ऊपर हो गया। आप इस रूप में देखिए, तो वो डॉलर क्यों रखेंगे? डॉलर में उतार चढ़ाव भी रहता है। डॉलर कितना एप्रिशिएट किया होगा? लेकर के 10% से 20%। ऊपर से डॉलर के साथ एक दिक्कत क्या है? सबसे पहला जो झटका रिसेंट में लगा वो रूस को लगा, जब उसकी $0.5 ट्रिलियन डॉलर को अमेरिका ने सैंक्शन के रूप में उसको कब्जे में कर लिया है। वहीं से लोगों को लगा, और फिर जियो पॉलिटिक्स जब गड़बड़ाने लगा तो लोगों को ये लगा, खास लोगों का मतलब कि कंट्रीज को ये लगा कि अमेरिका तो कभी भी इस तरह का त्राही त्राही कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसको शिफ्ट करना चाहिए, और फिर उन्होंने कोविड के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था को रीड करना शुरू किया। वो अमेरिका जिसके ऊपर लगातार ऋण का मायाजाल बढ़ता जा रहा था, ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा था, उनके यहां ब्याज दर लगातार बढ़ता जा रहा था, तो जो छोटी कंट्रीज थे वहां डॉलर भागकर अमेरिका पहुंच गया। यानी कि डॉलर के कारण अमेरिका फायदा उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, वो एक अलग विषय है, लेकिन उससे तमामों कंट्रीज त्राही त्राही करने लगे। उन्होंने कहा ठीक है, हमको रिजर्व ही तो रखना है, हम बेहतर रिजर्व क्यों ना रखें गोल्ड के रूप में। इतना दाम बढ़ने के बावजूद भी आप सेंट्रल बैंक फायदे में, सारी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक फायदे में है। जितना भी दाम बढ़ेगा, अब अमेरिका की चिंता यह है कि कैसे इसको कम कराएं। यानी कि अमेरिका के हाथ से सोना हाथ से निकलता चला जा रहा है। तो ये जो बहुत बड़ा इंटरनेशनल गेम चल रहा है, उस गेम का शिकार सामान्य इन्वेस्टर, सामान्य बुलियन मार्केट और सामान्य व्यक्ति होता जा रहा है, खासतौर पर भारत जैसी अर्थव्यवस्था में, जहां हर व्यक्ति सोने में कम ज्यादा अपना निवेश करता रहता है। तो मुझे लगता है कि ये जो कंटिन्यूटी बनी हुई है और जिस प्रकार से उठापटक चल रही है, मतलब जो इसके चांदी के दाम हुआ करते थे, एक दिन में उठापटक हो रहा है। 30-30 हजार रुपए का इधर से उधर, 10% का आप सोचिए उछाल आना या कमी आना, आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। यानी कि बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट तो नहीं है लॉन्ग रन के लिए। जो थोड़े समय के लिए इसमें कर सकते हैं वो अपना विवेक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आती हूँ सर आपके पास। अच्छा योगेश जी, एक सवाल ये भी मेरे मन में आता है कि जैसे हमने ये देखा है कि हम लगातार आंकड़ा भी दिखा रहे हैं कि 2020, 21, 22 ऐसे अगर हम देखें तो सोने चांदी के दाम हुआ करते थे, उसमें जैसे कि 4,000, 5,000 का बदलाव आता था। ये हमने देखा है शुरुआत से ही कि चलिए 10,000 था, फिर 12 हुआ, फिर 14 हुआ, धीरे से फिर 22 हुआ, फिर 30 हुआ, इस तरीके का। लेकिन अब जो ये बदलाव आया है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सोने और चांदी के दाम एक बार फिर से नॉर्मल तरीके से सामने आ जाए, या फिर अब ये इसी से जो है नॉर्मल होना फिर शुरू होगा धीरे धीरे? जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि देश के सभी देशों के यूरोपियन सेंट्रल बैंक डॉलर में विश्वसनीयता नहीं रख रहे हैं, क्योंकि डॉलर कभी भी अमेरिका अपनी हैकड़ी से उनके फ्रीज कर सकता है। तो वो बॉन्ड भी और डॉलर भी खत्म कर रहे हैं, जिससे कि अमेरिका का जो दबाव रहता है सब देशों पे, जैसा वेनेजुला में भी देखा कि उनके राष्ट्रपति को उठा लिया, या अभी ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, उस पर कब्जा करने की बात हो रही है। तो सब देश जो है ना, डॉलर के मुकाबले में सोना चांदी को, सोने को खासकर वो रखना चाहते हैं, ताकि वो एक तो दबाव में नहीं रहे, दूसरा उसको जो इन्फ्लेशन है, जो महंगा बढ़ रहा है सोने का भाव, उससे भी उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। तो रही बात सोने और चांदी में मंदी की,
वो मंदी बिल्कुल आ सकती है यदि ट्रम्प साहब बिल्कुल ठीक तरीके से व्यवहार करें और सबको कॉन्फिडेंस में लें, डॉलर का दोबारा से प्रभुत्व हो जाए, या दूसरी करेंसी ब्रिक देशों की कोई करेंसी लॉन्च हो जाए जो कि मतलब जो डॉलर है उसके पैरेलल कोई खड़ी हो जाए, तो उसके बाद ही सोने चांदी में उतार आएगा। और उतार आप देख सकते हैं कि 1980 में चांदी $50 लगी थी, उसके बाद में $5 रह गई। 2011 में भी 75,000 रुपये चांदी का भाव लगने के बाद 32,000 रुपये रहा, और वो लगातार 5 साल तक 40,000 से 50,000 तक हाईएस्ट रहा। यानी कि 75,000 वाले जो इन्वेस्टर थे वो सब 40 से 50,000 के बीच में अपना नुकसान बुक करके और इन्वेस्टर निकल गए उससे। तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी भी कहाँ से डॉलर खत्म होंगे, कहाँ से ये बाइंग बंद होगी यूरोपियन सेंट्रल बैंकों की, तभी इसमें थोड़ा सा नरमाव आने की संभावना है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि आने वाले समय में सोने और चांदी के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे, क्या कभी ऐसा भी होगा कि अब सोने और चांदी के दामों में गिरावट आएगी, या फिर ये जो सिलसिला बदस्तूर जारी है ये यूं ही जारी रहेगा। लगातार तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।